खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी पर उन्होंने हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता आपको बुद्धू बना देते हैं, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। आपके अज्ञानता का फायदा उठाकर आपको बुद्धू बना देते हैं। थोड़ा होमवर्क करके बयान देंगे तो बार बार फजीहत नहीं होगी। झूठ बोलने के चलते आपकी पार्टी रसातल पे पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्हें होमवर्क कर कर बयान देने की नसीहत सीएम विष्णुदेव साय ने दी है। बार बार झूठ बोलने के चलते आपकी पार्टी रसातल में पहुंची है, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता आपको बुद्धू बना देते हैं। आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर आपको बुद्धू बनाते हैं। थोड़ा होमवर्क कर बयान देंगे तो बार बार फजीहत नहीं होगी। झूठ बोलने के चलते आपकी पार्टी रसातल में पहुंची है। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्हें होमवर्क कर बयान देने की बात सीएम ने कही है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता आपको बुद्धू बना देते हैं। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम ने कहा है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो झूठ बोलते हैं, और उनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने नसीहत दी है कि आप होमवर्क करके बयान दिया कीजिए। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वस्थ एक राजनीति होती है, स्वस्थ राजनीति के अंतर्गत इंगित किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जो इनके शीर्ष नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। वास्तव में कई बार फजीहत होती है इस तरह की स्थिति, जब प्रदेश से या कोई गलत जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद उस आधार पर कोई वक्तव्य आता है और वक्तव्य गलत आता है आम लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है लगभग यही स्थिति है, और शायद इसीलिए राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, चर्चा होती है कि जब उनके मुंह से कोई बातें निकलती हैं तो बहुत सारी गलत जानकारियां रहती है, और उसके बाद ये सोशल प्लेटफॉर्म में कहें या फिर आम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहता है। तो मुझे लगता है एक नसीहत दी है मुख्यमंत्री जी ने कि हम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम क्या कह रहे हैं आम लोगों के बीच में जो बातें जाती है वो जानकारी के आधार पर होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो कमजोर है, वो उसका अध्ययन नहीं करती है और गाहे बगाहे कुछ न कुछ इस तरह के वक्तव्य देती है जिसका कोई आधार नहीं होता है, और उसी को शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रिपीट करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से इस तरह की बातें कही हैं। तो मुझे लगता है इसके संज्ञान कांग्रेस के नेताओं को लेना चाहिए। जी संजय जी। जी धनंजय जी, आपका हमारे साथ पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सच में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता आला कमान से झूठ बोलते, उनको गलत जानकारी देते, जिसके कारण वो ऐसे बयान देते हैं? इसको लेकर सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की झूठ बोलने की आदत है, इसी कारण आपकी पार्टी रसातल पर पहुंची। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? साय जी को पता है इस देश में सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलते हैं, 24 घंटा झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और विष्णु साय जी की मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी जी के झूठ को पर्दा करने के लिए वो कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगाए। मैं तो दावा कर सकता हूँ, विष्णु साय जी के जो ट्वीट सामने आया है ना, इस संदर्भ में विष्णु साय जी को भी पता नहीं होगा कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई ट्वीट किया है, ये उनके कोई प्रोपेगेंडा टीम ने कर दिया है। तो विष्णु साय जी भोले भाले नेता है, आदिवासी नेता है, उनका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। और देश में सबसे ज्यादा झूठ कोई बोलता है तो नरेंद्र मोदी जी है, 24 घंटा झूठ बोलते हैं। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना कि धनंजय जी ने कहा कि सीएम साय को भी पता नहीं उन्होंने क्या ट्वीट किया। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? यही जो ये वक्तव्य धनंजय जी का है, इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री चिंतित है कि उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री को नहीं मालूम।
यही जो एरोगेंसी है इनका और यही हट धर्मिता जो है, इसी के कारण राहुल गांधी की पूरे देश में फजीयत होती है कि वो क्या बोलते हैं, उनको कोई दोष नहीं रहता कि उन्होंने क्या बोला है। और ये गलत जानकारियां जो प्रदेशों से जाती है, कह सकते हैं कि उसके आधार पर इस तरह की बातें होती हैं। और जब उनको नसीहत मिल रही तो ये कह रहा है मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने कुछ बात कही है, मुख्यमंत्री ने तो एक नसीहत दी है कि भाई राहुल गांधी की फजीयत क्यों होती है, जब वो भाषण देते हैं कुछ बातें होती हैं तो गलत चीजें क्यों आती बाहर आती है, जिस पर लोग हंसते हैं। तो मुझे लगता है कि नीचे की भी यही स्थिति है, नीचे के कार्यकर्ताओं की, जो इस तरह की बातें करते हैं तो समझ सकते हैं इनका भविष्य क्या है। जी धनंजय जी, आपने सुना कि संजय श्रीवास्तव जी ने क्या कुछ कहा, आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, विष्णु साय जी का ना पीछे 5 ट्वीट उठा लीजिए बैक डेट का, और विष्णु साय जी से पूछ लीजिए ट्वीट आपने किया है तो उनको खुद को जानकारी नहीं होगा। बेचारा भोले भाले नेता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी को एरोगेंट या ये नहीं कहूंगा। मैं कह रहा हूँ भोले भाले नेता है विष्णु साय जी, और नरेंद्र मोदी जी के झूठ से वो खुद परेशान है। नरेंद्र मोदी जी का झूठ इस देश की जनता 10 साल से सुन रही है। 24 घंटा झूठ बोलते हैं, 24 नए झूठ बोलते हैं रोज। मतलब ये स्थिति हो गया है कि झूठ की पूरी किताब खत्म हो गई। और विष्णु जी भोले भाले नेता है, और इनके प्रोग्राम टीम क्या लिखते हैं विष्णु जी को मुझको पता नहीं है। और कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो, चाहे दीपक बैज जी हो, ये सच बताते हैं कि विष्णु साय जी ने देश की प्रदेश की जनता को धोखा दिया है गारंटी के नाम से। सच बताते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल से देश को ठगने का काम किया है। तो भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं और कांग्रेस सच बताते हैं। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक एक्स पर पोस्ट किया जिसपे उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता आपको बुद्धू बना देते हैं, आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर आपको बुद्धू बनाते हैं। थोड़ा होमवर्क कर बयान देते तो बार बार फजीहत नहीं होगी। झूठ बोलने के चलते आपकी पार्टी रसातल पर पहुंची है।